लोग बोलते हैं हम तो बहुत बड़े पुण्य करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमें उसका फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो लोग क्या करना चाहिए वो तो ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए उसका ध्यान नहीं रखते। श्री गणेशाय नमः। जय महामाई, जय श्री रामानु सरकार। सूरदास जी ने अपनी कवितावली में कहा है कि सहस्र बरस लगी सतजुग जापे, धर्म री बेल फले। लगता है वो समय आ गया है जब घोर कलिकाल आएगा। उस घोर कलिकाल के बीच में 1000 साल के लिए ऐसा समय आएगा जिसमें सहस्र वर्ष लगी सतयुग जापे। जिस कुछ लोग सतयुगी लोगों की तरह हो जाएंगे। वो साधना, मंत्र साधना, योग, प्राणायाम आदि से जुड़कर आध्यात्मिक उन्नति कर लेंगे। वर्तमान समय में जैसे राजेंद्र दास जी महाराज हो गए, पुरी के भगवान शंकराचार्य हो गए, प्रेमानंद जी महाराज हो गए, और भी पिछले 100 सालों में ऐसे ऐसे बहुत से सिद्ध जन हुए हैं जिनको देखकर लगता है कि वो 1000 साल की शुरुआत होने को जा रही है। भविष्य मालिका वाले लोग कह रहे हैं कि अभी 2026 के बाद में उन्हें 1000 साल की शुरुआत होगी। कोई कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर बात है जो समय आ रहा है, 1 साल में 2-2, 3-3 बार ग्रहण आ रहे हैं। पहले ग्रहण आते थे कोई 100 साल में एक बार, अब 1 साल में 2-2, 3-3 बार ग्रहण आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ग्रहण में बताया गया है कि ग्रहण में किया हुआ मंत्र, जप, साधना, पूजा पाठ, दान, सेवा का 1 लाख गुना फल मिलता है, और किए गए पाप का भी 1 लाख गुना फल मिलता है। तो जैसे ये मुहूर्त देखने को मिल रहे हैं, उस हिसाब से तो लग रहा है कि उस काल की शुरुआत हो ही रही है। तो आज हम बात करते हैं मार्च 2026 की। 1 मार्च को पुष्य नक्षत्र है, रवि पुष्य योग बन रहा है। 2 मार्च को होली की साधना का मुहूर्त बन रहा है। 3 मार्च को ग्रहण बन रहा है। अर्थात एक ही महीने के पहले शुरू के 3 दिनों में 3 ऐसे मुहूर्त जिनमें अगर एक में भी पुण्य किया जाए तो उसका भी 1000 गुना फल बताया गया है शास्त्रों में। पुष्य नक्षत्र का भी बताया गया है कि जो भी पुष्य नक्षत्र में जप कर लेता है, दान कर लेता है, सेवा कर लेता है, कोई भी पुण्य कर्म कर लेता है, पक्षियों को दाना डालना, गौ सेवा करना, किसी जरूरतमंद की सेवा करना, वो फल अक्षय हो जाता है और वो उसका फल रिपीट होता रहता है, कभी कटता नहीं है। ये पुष्य नक्षत्र के महिमा है। तो कौन से पुष्य नक्षत्र की? जब वह पुष्य नक्षत्र रविवार के दिन आके रवि पुष्य नक्षत्र का योग बन जाए। होली की रात को किया गया जप, तप, ध्यान, साधना, योग का 1 लाख गुना फल मिलता है। ग्रहण काल में केवल आधे घंटे का, 1 घंटे का, जितने समय ग्रहण चले उसमें उसका जप कर लो। अब बात करते हैं अपन चंद्र ग्रहण की। ग्रहण की महिमा तो इतनी बताई गई है कि जितने अक्षर का मंत्र होता है, जैसे गायत्री मंत्र 24 अक्षर का होता है, तो एक तो उस अक्षर का उतने लाख जप करो। जैसे गायत्री मंत्र के 24 लाख जप करो। 24 लाख जप करने में काफी समय लग जाएगा, 1-1.5 साल लग जाएंगे अगर नियम से, ईमानदारी से कोई जप करेगा। और 24 लाख जप का फल केवल एक ग्रहण में मिल जाएगा। कैसे? जितने समय तक ग्रहण चल रहा है उस समय में केवल उसका जप कर लो। 1 लाख का नहीं, 1.25 लाख का नहीं, 10 लाख का नहीं, 15 लाख का नहीं, जितने अक्षर का मंत्र होगा उतने लाख का फल मिल जाएगा। जैसे अगर आप गायत्री मंत्र का जप ग्रहण के शुरू से अंतिम तक करोगे तो 24 लाख क्योंकि गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं, तो 24 लाख गायत्री मंत्र का फल मिल जाएगा। केवल जप का ही नहीं, योग का, प्राणायाम का, ध्यान का, दान का 1 लाख गुना फल मिलता है। जैसे अगर ग्रहण के समय में अगर किसी एक गाय को भरपेट हरा चारा खिला दिया जाए तो 1 लाख गो वंश की सेवा का फल तत्क्षण मिल जाता है। अगर एक चिट्ठी का पेट भर दिया जाए एक दाने के द्वारा तो 1 लाख चिट्ठियों के पेट भरने का पुण्य मिलता है। अगर एक पक्षी, एक कबूतर, एक चिड़िया का पेट भर दिया जाए उसको दाना डालकर, 1 लाख के पक्षियों का पेट भरने का फल मिलता है। उसी प्रकार अगर तीर्थ का स्नान कर लिया जाए तो 100 वर्षों तक हर वर्ष नित्य जो तीर्थ का स्नान किया जाता है उसका फल केवल एक बार करने से मिल जाता है। महिमा केवल गृहस्थियों के लिए नहीं, सन्यासी लोगों के लिए, वानप्रस्थियों के लिए, सबके लिए समान है। तो लोग दीक्षित नहीं है वो क्या करें? जिनके पास मंत्र है ही नहीं, गुरु परंपरा से जिनको मंत्र प्राप्त नहीं है, जो किसी गुरु के शरण में नहीं गए हैं, वो नाम जप करें। जिस भी देवता को मानते हैं उसका नाम जप करें। जैसे अगर आप हनुमान जी को मानते हैं तो आप हनुमान जी के सतनाम स्तोत्र का पाठ कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर लें जितनी देर ग्रहण चले। तो एक जिसको हनुमान चालीसा की सिद्धि प्राप्त करनी है वो हनुमान चालीसा का जप कर ले, ग्रहण चले उतने दिन। लेकिन ध्यान इतना ही रखना है कि इसमें देवता का स्पर्श नहीं किया जाता, अर्थात उसमें आपको पूजन नहीं करना है, देवता की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना है। दूर बैठकर बिना दीपक जलाए, बिना धूप जगाए आपको मंत्र जप करना है। जो भी आप पुण्य कर्म कर रहे हो, चाहे मंत्र जप कर रहे हो, चाहे किसी जरूरतमंद की सेवा कर रहे हो,
उसको कैसे करें। अगर 1 मार्च को पुष्य नक्षत्र को कर रहे हो तब तो हाथ में जल लेकर संकल्प लेकर कि मैं अमुक अमुक चीज की प्राप्ति के लिए या केवल भगवान की प्रीति प्राप्ति के लिए, भगवान की कृपा प्राप्ति के लिए ये पुण्य कर्म कर रहा हूँ। जो संकल्प, जो इच्छा हो वो हाथ में जल लेकर बोल के ये काम करो। जो होली की रात कर रहे हैं उसका भी ये विधान यही रहेगा। अगर आप किसी देवता के मंत्र या स्तोत्र का जप कर रहे हो तब उस देवता के मंत्र या स्तोत्र का जप करने से पहले उस देवता का पंचोपचार पूजन कर लो। गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य जो भी भोग बने उनका जो भी श्रृंगार आप कर सको वो श्रृंगार करके आप जप कर लो। लेकिन चंद्र ग्रहण में जब कर रहे हो तब आप कोई पूजन नहीं करना। पितृ तर्पण किया जा सकता है, अगर पितरों के निमित्त कर रहे हो तब तर्पण किया जा सकता है, लेकिन किसी देवता का कर रहे हो तो उसके अंतर्गत आप कोई भी काम न करो जिसमें देवता को स्पर्श करना पड़े। बल्कि चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है। जल पीने का स्थान है, जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनमें सब में डाब डाल दो और जैसे ग्रहण शुरू हो उस समय आप स्नान करो और बिना किसी पूजन के आसन पर मंत्र जप के लिए बैठ जाओ। जो भी स्तोत्र जप करना चाहे उस स्तोत्र जप करने के लिए बैठ जाओ। अगर संभव हो तो पहले ही आप उस स्थान पर पहुंच जाओ जहां पर आपको दान करना है। जैसे अगर आपको गौ सेवा करनी है तो पहले ही आप गौशाला में पहुंच जाओ। आपको पक्षियों को दाना डालना है तो आप पहले उस स्थान पर पहुंच जाओ जहां पे पक्षी रहते हैं। वहां पे उस ग्रहण काल में जो भी अनाज आपको डालना है वो डाल के आ जाओ। लेकिन आप किसी मेगा सिटी में रहते हो जहाँ पे ये करना पॉसिबल नहीं है तो ग्रहण काल में आप जो भी खाद्य पदार्थ है, जो भी दान की वस्तु है, जो भी दक्षिणा है वो उसको स्पर्श करके रख लो और जब ग्रहण का मोक्ष हो जाए उसके बाद में आप ये काम करो। अब ग्रहण काल में किसी भी पत्ते, फूल, जैसे तुलसी का पत्र हो गया, बिल्व पत्र हो गया, कोई भी पुष्प हो गया, उसको न तो स्पर्श करना चाहिए, न देवता की मूर्ति को स्पर्श करना चाहिए व न ही देवता का पूजन करना चाहिए, बल्कि मंदिर का पट बंद कर देना चाहिए। जितना दान देने का महत्व है उतना ही दान लेने का भी महत्व है। अगर आप ग्रहण काल में दान लेते हो तो आपका 12 वर्षों का जो भी पुण्य है वो दान देने वाले के खाते में चला जाता है। कुछ लोग बोलते हैं हम तो बहुत बड़े पुण्य करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमें उसका फल क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वो लोग क्या करना चाहिए वो तो ध्यान रखते हैं, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए उसका ध्यान नहीं रखते। अगर आपको बल्ब जगाना है तो आप स्विच ऑन करने का तो वो ध्यान रखते हैं, लेकिन ये ध्यान नहीं रखते कि हाथ गीले नहीं होने चाहिए और नंगे तार को टच ना हो जाए। अगर नंगे तार को टच कर दिया तो फिर करंट आके वो नुकसान कर देगा। वो बल्ब जग के अंधेरे को नहीं मिटाएगा बल्कि आपका ही नुकसान कर देगा। तो यही शास्त्रों का जो विज्ञान है उस विज्ञान का ध्यान न देकर लोग केवल लाभ की ओर भागते हैं, लेकिन उससे कौन से काम से नुकसान हो सकता है ध्यान नहीं रखते। इसलिए 1 मार्च को रवि पुष्य नक्षत्र, 2 को होली, 3 को ग्रहण, इन तीनों पुण्य कालों में जो आपको पुण्य कर्म करना हो वो अवश्य करें। किसी का दान न लें बल्कि दान दें, किसी का दिया खाना न खाएं बल्कि दूसरों को खाना खिलाएं, अर्थात अपने पुण्य की पोटली का वजन बढ़ाएं न कि घटाएं। अब इनका समय क्या रहेगा? रवि पुष्य नक्षत्र के दिन तो कल पूरे रविवार को ही, जब तक पुष्य नक्षत्र है आपको मैं पंचांग डालता हूँ उसमें आपको मिल जाएगा। होली के दिन जब होलिका दहन हो जाए उसके बाद वो जो पुण्य कर्म किए जाते हैं उसका महत्व बताया गया है, न कि होली दहन से पहले। जब होलिका दहन हो जाए अर्थात होलाष्टक की नेगेटिव एनर्जी उसमें जल जाए उसके बाद में जो भी पुण्य कर्म किया जाता है उसका महत्व बताया गया है। और जो चंद्र ग्रहण को लेकर बात कर रहे हैं तो उसको लेकर ऐसा है कि तो उसमें सूतक काल टलने के बाद में जब तक ग्रहण चले उसका बताया गया है। लेकिन चंद्र ग्रहण का समय इस बार थोड़ा अलग अलग आ रहा है। केवल भारत में ही कुछ जगह केवल 20 मिनट का ही चंद्र ग्रहण आ रहा है, कुछ जगह केवल 2 मिनट का ही चंद्र ग्रहण आ रहा है, कुछ जगह केवल 10 मिनट का ही चंद्र ग्रहण आ रहा है। पूरे ब्रह्मांड में चंद्र ग्रहण की घटना कल 3:20 दोपहर को शुरू हो जाएगी। लेकिन जिस स्थान पर जब चंद्र उदय होगा उसी समय चंद्र ग्रहण का महत्व माना जाएगा। जैसे कि राजस्थान में लगभग 6:20 से लेकर 6:30 के बीच में शाम को चंद्र उदय होगा। तो हालांकि चंद्र ग्रहण तो शुरू हो गया था 3:20 पर ही। ग्रहण का प्रभाव कब आएगा? जब चंद्र उदय होगा और उसी समय किया गया पुण्य का फल मिलेगा।